Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Trends High School. Students, let's start our lecture number 9 of class 6 subject English. जैसे कि हमने अपना चैप्टर निको बॉबिनस स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको उसका ए और बी पार्ट करवा दिया था। इसके अलावा प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको ग्रामर भी स्टोरीज़ भी करवा दी थी। आई होप कि आपने उन स्टोरीज़ को लिख भी लिया होगा और ज़ुबानी याद भी कर लिया होगा। आज हम अपने लेक्चर में चैप्टर निको बॉबिनस का ही पार्ट सी जो रिमेनिंग हमारा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे और हमारे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर निको बॉबिनस पार्ट सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज सेंटेंसेस। राइट क्वेश्चंस फॉर दीज आंसर्स। स्टूडेंट्स, कुछ आंसर्स दिए गए हैं, इनके क्वेश्चंस बनाकर इनके आंसर्स के अकॉर्डिंग लिखने हैं। ए स्टेटमेंट है शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट वाज हर जॉब, कि उसकी जॉब क्या थी। तो इसका आंसर तब हो सकता है कि शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर थी, कि वो प्राइम मिनिस्टर थी। बी स्टेटमेंट है पॉसिबली बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, इसका क्वेश्चन है डू यू थिंक द स्कूल विल ओपन नेक्स्ट मंथ, कि क्या आपके ख्याल में कि नेक्स्ट मंथ तक स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो आंसर हो सकता है पॉसिबली, कि हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, लेकिन मुझे इसका यकीन नहीं है। सी स्टेटमेंट है इट मोस्ट सर्टेनली इज़ नॉट, तो क्वेश्चन क्या है, इज़ K2 एन ईजी पीक टू क्लाइंब, कि क्या K2 एक आसान चोटी है चढ़ने के लिए। डी है आई डिड, तो इसका क्वेश्चन है हु डिड दी होमवर्क टुडे, कि किसने आज का होमवर्क किया। ई है दे कॉल देम दी टेरिबल ट्विंस, तो इसका क्वेश्चन हो सकता है हु आर दीज रूड बॉयज़, कि ये रूड बॉयज़ कौन है, ये इनको टेरिबल ट्विंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1 था। आप इनके अलावा भी क्वेश्चंस जो इनसे सूटेबल हों आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ स्टेटमेंट, अ कमांड, अ क्वेश्चन एंड एन एक्सक्लेमेशन फॉर ईच ऑफ द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, डोंट फॉरगेट द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, इनसे हमने एक स्टेटमेंट, एक कमांड, एक क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनाना है और इसमें हमने मुकम्मल पंक्चुएशन का ख्याल रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कैट एंड डोर, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, कैट द कैट इज़ नियर द डोर, जिसमें हमने सिंपल बात की है कि कैट जो है वो दरवाजे के नज़दीक है। इसका क्वेश्चन हो सकता है इज़ द कैट बिहाइंड द डोर, कि क्या कैट दरवाजे के पीछे है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कमांड हुक्म देने के लिए हम कहेंगे लेट दैट कैट आउट थ्रू द डोर, कि इस बिल्ली को बाहर दरवाजे से जाने दो, ये कमांड है या हुक्म है। डी एक्सक्लेमेशन में आ सकता है हाउ बैडली द कैट स्क्रैच द डोर, जिसमें हमने अपने ख्यालात का इजहार किया है, अपने तासुरात बयान किए हैं कि कितनी बुरी तरह से जो बिल्ली है वो दरवाजे को खुरच रही है या स्क्रैच डाल रही है। इसी तरह से नेक्स्ट है ट्रेयर और आइलैंड, इसका स्टेटमेंट हो सकता है देयर इज़ अ ट्रेयर ऑन दिस आइलैंड, फुल स्टॉप, और क्वेश्चन के लिए इज़ देयर अ ट्रेयर ऑन दिस आइलैंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कमांड डग अप दैट ट्रेयर, कि इस खजाने को खोदो, और एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है ऑन दिस आइलैंड हाउ बिग अ ट्रेयर। थर्ड वन है पोट्स एम्प्टी, स्टेटमेंट द पोट्स आर एम्प्टी, बर्तन खाली हैं। क्वेश्चन वाई द पोट्स आर एम्प्टी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कमांड एम्प्टी दी पोट्स, के उसको हुक्म दिया है जी इन पोट्स को खाली करो, और एक्सक्लेमेशन में हाउ क्विकली दे एम्प्टीड दी पोट्स, इसमें हमने अपने ख्यालात का इजहार किया है कि कितनी जल्दी उन्होंने इन पोट्स को, इन बर्तनों को खाली कर दिया है, ये हमारे तासुरात ज़ाहिर करता है। और लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाएंगे। नेक्स्ट है नॉइज़ लाउड, स्टेटमेंट है बॉयज़ आर मेकिंग अ लाउड नॉइज़, क्वेश्चन वाई द बॉयज़ आर मेकिंग लाउड नॉइज़, क्वेश्चन मार्क आएगा। कमांड डू नॉट मेक लाउड नॉइज़, और एक्सक्लेमेशन हाउ लाउड अ नॉइज़ दे आर मेकिंग,
और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेशंस इनटू स्टेटमेंट्स, डू नॉट चेंज द मीनिंग। कुछ सेंटेंसेस जो एक्सक्लेमेशंस में दिए गए हैं उनको स्टेटमेंट्स में चेंज करने हैं, लेकिन उनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ए है व्हाट अ लवली ड्रेस। ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो इसको हम स्टेटमेंट में चेंज करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि डैट इज़ अ लवली ड्रेस, जिसमें हमने सिंपल कहा है कि ये एक अच्छा ड्रेस है। बी है हाउ ब्रेव यू आर। स्टेटमेंट होगी तो हम लिखेंगे यू आर वेरी ब्रेव। सी है हाउ एंग्री शी इज़। स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे शी इज़ एंग्री। डी है व्हाट अ फाइन डे इट इज़। जब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज़ अ फाइन डे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपने इनको दोबारा से ज़रूर अंडरस्टैंड करना है और अपनी कॉपीज़ पर भी ये काम करना है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।